भी है। पीड़िता ने तकरीबन 5 महीने पहले रेप की शिकायत देकर लोजपा नेताओं पर आरोप लगाया था और साथ ही ये भी कहा था कि चिराग पासवान और प्रिंस उसे धमका रहे हैं। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता को उसका मेडिकल भी करा दिया गया है और अब मामले की जांच जारी है। इस मामले में प्रिंस ने भी 10 फरवरी को महिला के खिलाफ वसूली का केस दर्ज करवाया था। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में यह केस दर्ज हुआ है और इस एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। पीड़िता ने तकरीबन 5 महीने पहले ये रेप की शिकायत देकर लोजपा नेताओं पर आरोप लगाया था और साथ ही ये भी कहा कि चिराग पासवान और प्रिंस उसे धमका भी रहे हैं। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की खबर है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता का मेडिकल भी करा दिया गया है और अब मामले की जांच जारी है। दीपक बिष्ट हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, और क्या जानकारी है? देखिए, इस मामले में अब दिल्ली पुलिस जो है उसका स्टैंड लेना है, क्योंकि जिस तरह से 2 लोगों पर आरोप लगाया, क्योंकि प्रिंस पासवान जो समस्तीपुर से बिहार से सांसद हैं, उनके ऊपर आरोप है रेप का। उसके साथ ही चिराग पासवान पर यह आरोप है कि उन्होंने जो है इस मामले को गंभीरता से न लेते हुए शिकायत जब उनको दी गई थी पीड़िता के द्वारा, उन्होंने लगातार दबाव बनाया था कि उसको बाहर न निकाले और यही वजह थी कि इस पूरे मामले में इतना हिलहुचत हुई, क्योंकि जून में ये शिकायत दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दी गई थी। उसके बाद भी इस पर मामला दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस लगातार जांच कर रही थी और यही वजह है कि इतना समय लगा। इसको लेकर जो कनॉट प्लेस थाना पुलिस थी वो इस मामले में जांच कर ही रही थी कि पीड़िता जो है वो कोर्ट का उसने दरवाजा खटखटाया और कोर्ट की तरफ गई, क्योंकि कोर्ट में वो चाहती थी कि जल्द से जल्द जो भी सबूत हैं वो कहीं नष्ट ना हो। इसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है जल्द से जल्द जांच करे और इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो कोर्ट में उसने वो सारी बातें रखी और उसके बाद कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले में आदेश दिया गया कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। अब जो कनॉट प्लेस थाना पुलिस है वो इस मामले में आगे बढ़ते हुए जांच की जो सीमाएं हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ेगी और ये माना जा रहा है कि जल्द ही चिराग पासवान और उनके भाई प्रिंस पासवान को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि उनसे पूछताछ करनी होगी, क्योंकि प्रिंस पासवान पर रेप का आरोप है कि उन्होंने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें जो है उसे बेहोश कर दिया था और उसके साथ उसके बाद यौन शोषण किया और इसको लेकर अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी बिल्कुल दीपक, यानी कि पुलिस अभी आगे की जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मसले पर प्रिंस पासवान या फिर चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? दीपक, देखिए, अभी तक कोई बात सामने, क्योंकि उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पासवान बंधुओं में कोई भी अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है और कुछ देर में कुछ ना कुछ उन्हें वक्तव्य भी तो देना होगा, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि प्रिंस पासवान समस्तीपुर बिहार से सांसद हैं और पार्टी में अपना एक उनका कद है, अच्छा ओहदा है और वहीं साथ ही चिराग पासवान जो उनके चचेरे भाई है उन पर भी आरोप लगाया गया है कि मामले की पूरी जानकारी होने के बाद भी उन्होंने इस मामले को दबाने में के लिए लगातार दबाव बनाया। साथ ही शिकायत पर गंभीरता से अगर उन्होंने पहले ही काम किया होता तो शायद इस मामले में जो आरोपी थे वो पकड़े जाते, लेकिन अभी मामला जो है पारिवारिक बना हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर पीड़िता ने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब पुलिस को ये देखना होगा कि कब वो यहाँ पर दोनों को बुलाती, क्योंकि दोनों के नाम हैं, मुख्य आरोपी उसने बनाया है क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया कि रेप जो है उन्होंने किया था और इसके गंभीर जो है ये मामला बताया जा रहा है और अब पुलिस की तरफ से इसका रूख है कि ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस में एफआईआर दर्ज की गई है, जहां पर आपको बता दें इस एफआईआर में एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान का नाम भी शामिल है और साथ साथ चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। बड़ी खबर दिल्ली से, एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है और दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में केस दर्ज हुआ है। इस एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी है। पीड़िता ने तकरीबन 5 महीने पहले रेप की शिकायत देकर लोजपा नेताओं पर आरोप लगाया था और साथ ही ये भी कहा था कि चिराग पासवान और प्रिंस उसे धमका भी रहे हैं। जहां पर अब आपको बता दें 5 महीने बीत चुके हैं, तकरीबन 5 महीने पहले रेप की शिकायत दर्ज की गई थी और यह भी कहा गया है पीड़िता द्वारा कि उसको धमकाया भी जा रहा था। दिल्ली के कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया है और एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है और दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में यह केस दर्ज हुआ है, जहां पर इस एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है
और वहीं पीड़िता ने तकरीबन 5 महीने पहले रेप की शिकायत दर्ज की थी लोजपा नेताओं पर। उसने ये भी आरोप लगाया था कि उसको डराया धमकाया जा रहा है। और प्रिंस पासवान के साथ साथ चिराग पासवान का नाम भी इसमें शामिल है। ये आरोप है दोनों पर कि दोनों पीड़िता को डरा धमका रहे थे एफआईआर दर्ज होने के बाद से, और लगातार कोशिश की जा रही थी कि केस को दबाया जा सके। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता का मेडिकल भी करा दिया गया है और अब मामले की जांच की जा रही है। दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, और क्या अपडेट मिल रही है आपको? अपडेट में यही है कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सबसे अहम चीज यही है कि जिन जिन पहलुओं पर बात होनी थी, जिस पर शिकायत की गई थी पीड़िता के द्वारा, कोर्ट में जो बातें रखी गई थी, उसी पर पुलिस जो है अब मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। क्योंकि पीड़िता ने साफ तौर पर प्रिंस पासवान जो समस्तीपुर बिहार से सांसद हैं उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था और नशा जो पीने का पानी था उसमें नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बेहोशी में जो है ये पूरी घिनौनी वारदात की थी। और उसके बाद इस बात को जब उन्होंने उनके भाई चिराग पासवान को बताया तो उन्होंने भी इस मामले में चुप्पी साधी और उन पर दबाव लगातार बनाते रहे कि चुप रहे, इस मामले को ज़्यादा ना उछाले। और इसको लेकर पार्टी के अंदर लगातार जानकारियां हो रही थी, क्योंकि काफ़ी पहले ये सामने भी आया था, क्योंकि पीड़िता सामने आई थी, उसने इस तरह से खुलकर इसमें शिकायत की थी। लेकिन इस पूरे मामले पर लोजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देते हुए यही कहा गया था कि इस पूरे मामले में उनका कोई हाथ नहीं है और लगातार अपने को बेदाग बताते रहे। लेकिन जब कोर्ट में ये बात गई है तो कोर्ट ने यहाँ पर दिल्ली की कोर्ट ने जो है आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद कनॉट प्लेस थाने में यहाँ पर 3 दिन पहले एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि कोर्ट में जिस तरह की शिकायत पीड़िता के द्वारा दी गई थी तो पीड़िता ने जाहिर सी बात है कुछ ऐसे तथ्य रखे होंगे, कुछ ऐसे एविडेंस रखे गए होंगे उनके द्वारा कि वो कोर्ट को लगा हुआ कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि इस पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में आगे की जो कार्रवाई है उसको करने में यहाँ पर शुरू कर दी है, क्योंकि कुछ टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि मामला लोजपा के बड़े नेताओं का है, राजनेताओं का है। और कोशिश यही की जाएगी कि साफ तौर पर जो जांच हो, निष्पक्ष हो। और यहाँ पर अब ये सूत्रों के मुताबिक ये पता चल पा रहा है कि पीड़िता का मेडिकल तो करा दिया गया है, लेकिन अभी भी जो जिन्हें यहाँ पर बुलाया जाना है उसमें समस्तीपुर बिहार के सांसद प्रिंस पासवान हैं, जिन पर रेप का आरोप लगाया है। वहीं साथ ही उनके भाई जो चिराग पासवान हैं उन पर आरोप है। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि अब दोनों से पूछताछ करने के लिए एक साथ बुलाया जाएगा या पहले जो आरोपी प्रिंस पासवान है उनको बुलाया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द उन्हें यहाँ पर बुलाया जाए ताकि पूछताछ की प्रक्रिया को आगे किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि पुलिस अपनी जांच में जुट गई है और हो सकता है कि प्रिंस पासवान और चिराग पासवान दोनों को ही पूछताछ के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाए। वहीं एलजेपी नेता अशरफ अंसारी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हुआ है पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब जो सच होगा सच सामने आएगा। अभी उस पर कोई भी टिप्पणी देना हम समझते हैं कि जल्दबाजी होगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि प्रिंस पासवान जी हमारी पार्टी के सांसद नहीं है, ठीक है, लेकिन समस्तीपुर से सांसद है। अब अगर किसी तरह का कोई एफआईआर हुआ है तो पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, तभी तो कोई सही चीज सामने आएगी। ऐसे तो किसी पर कोई एफआईआर कर सकता है। हाँ, अगर एफआईआर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में सही होता है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और वो उसमें कहीं से भी अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी कहीं भी एफआईआर कर सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो सच होगा सच सामने आएगा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर इस तरह का कहीं कोई आज तक किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। अब किसी ने लगाया है तो पुलिस जांच करेगी। तो आपको बता दें कि एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में ये केस दर्ज हुआ है। वहीं बीजेपी नेता नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। जो भी विषय है, जो भी प्रशासन या शासन जो भी लोग हैं, इतना जरूर है कि किसी को न फंसाना चाहिए न किसी को बचाना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो भी अभी तो एफआईआर हुए हैं, अब उसके बाद जो भी कार्रवाई का होगा और जो भी इसके कानून के पक्ष होंगे और सभी चीजों को समझते हुए निर्णय होगा। और मेरा मानना है कि किसी को इस मुगालते में नहीं रहना है कि न किसी को बचाया जाएगा न किसी को फंसाया जाएगा। और जो भी न्याय संगत होगा वो निर्णय होगा, प्रशासन अपना काम करेगी। देखिए, अब वही न कर, एफआईआर तो एक रिपोर्ट आया है, अब उस पर जांच होगी और बाकी चीजें जब सामने आएंगी तभी ना कोई चीज आप कर सकते हैं।
एफआईआर में तो चीजें दर्ज, अगर आपके माध्यम से जो जानकारी आप दे रहे हैं तो दर्ज हुई है। अब उसके बाद जो उस पूरे विषय का जब जांच होगी, जो सभी चीजें सामने आएंगी, उसके बाद उस पर कोई हम लोग रिएक्शन दे पाएंगे। तो प्रशासन सभी पहलुओं पर देखते हुए पूरी तरह से कार्रवाई करेगा और जो भी उचित निर्णय प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के तहत जो भी लोग दोषी हैं निश्चित रूप से सजा पाएंगे, चाहे कोई हो। और दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक, देखिए अब यहाँ पर प्रिंस और चिराग की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। भाई साहब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए काफ़ी ये मामला ऐसा नहीं कहा जाएगा कि चिराग या फिर जो लोजपा पार्टी है उसके संज्ञान में ना आया हो, क्योंकि पीड़िता अपने वकील के माध्यम से पहले भी इन लोगों से संपर्क कर चुकी है और लगातार जो और पार्टी की तरफ से भी ये चीज़ें सामने आई थी, क्योंकि बीच में काफ़ी ये मामला उछला था। जून में कनॉट प्लेस थाने में पीड़िता के द्वारा शिकायत दी गई थी। इसी थाने के अंदर शिकायत देकर अपनी पूरी जानकारी बताई गई थी और शिकायत में ये आरोप लगाया गया था कि समस्तीपुर बिहार के सांसद प्रिंस पासवान जो है उन्होंने उनके साथ यौन शोषण किया और पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर ये सारी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने उनके चचेरे भाई के सम्मुख यानी चिराग पासवान के सम्मुख इस बात को रखा और शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन चिराग ने उस पूरे मामले पर शिकायत पर गौर न करते हुए उन्हें चुप रहने के लिए कहा था, दबाव बनाया था, डराया था, धमकाया था और इसको लेकर यहाँ पर ये बात पीड़िता ने ये सारी चीज़ें जो हैं कोर्ट के सामने रखी थी, क्योंकि कनॉट प्लेस थाने में इस पूरे मामले की जाँच प्रक्रिया जारी थी। लेकिन उसके बाद पीड़िता कोर्ट पहुँची और कोर्ट में जाकर उसने अपनी पूरी बातें एक बार फिर कोर्ट के सम्मुख रखी और कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और उसके बाद कोर्ट ने कनॉट प्लेस थाना पुलिस को इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद रेप की धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। 120 आपराधिक साजिश रचने की धारा में मामला दर्ज हुआ था। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि और अब एफआईआर दर्ज हो गई है और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में ये केस दर्ज हुआ है और एफआईआर टालने की कोशिश के आरोप में चिराग पासवान का नाम भी है। और आपको ये साफ कर दें कि रेप का आरोप सिर्फ प्रिंस राज पासवान पर ही है और पीड़िता ने तकरीबन 5 महीने पहले रेप की शिकायत देकर लोजपा नेताओं पर आरोप लगाया था और साथ ही ये भी कहा था कि चिराग पासवान और प्रिंस उसे धमका रहे हैं। चंद्रमोहन इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है ये इस पूरे केस पर? बिल्कुल, देखिए जब 5 महीने पहले यह मामला सामने आया था उस समय भी साफ तौर पर यह कहा जा रहा था जो विरोधी पार्टी हैं उनके तरफ से कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी इसमें आरोपी हैं या फिर जो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अब जिस तरह से लगातार चिराग पासवान चुनाव के दौरान यह घूम घूम कर यह कहते रहे कि नीतीश कुमार अगर किसी मामले में आरोपी और दोषी पाए जाते हैं तो उनको हम जेल भिजवाएंगे, तो अब जेडीयू को भी इस मामले में मौका मिल गया है और सीधे तौर पर जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और चाहे वो प्रिंस पासवान हो या फिर चिराग पासवान, जो भी इसमें आरोपी हैं अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 5 महीने पहले जब पीड़िता सामने आई थी उस समय इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ? बड़ा सवाल है कि अगर 5 महीने पहले ही केस दर्ज हुआ था, उसने शिकायत की थी, तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई सौगातें देंगे। दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद पीएम वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी ने एक दिन पहले ही अलीगढ़ में इस कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा भी लिया था। पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के साथ ही वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अलीगढ़ एयरपोर्ट का भी शिलान्यास करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री अलीगढ़ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के मॉडलों की प्रदर्शनी को भी देखेंगे। पीएम के इस दौरे को यूपी में बीजेपी के चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है और इसे सफल बनाने के लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम के दौरे की वजह से पूरा शहर पोस्टर और बैनरों से पटा हुआ नजर आया। तो आपको बता दें कि आज अलीगढ़ दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, जहां पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ दौरे पर वो जाएंगे और वहां कई सौगातें भी देंगे। अलीगढ़ तैयार है पीएम मोदी के स्वागत के लिए। तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पीएम मोदी आज
राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे। और आप देखिए पूरा विशालकाय मंच बनाया गया है, फूलों से इस मंच को सजाया गया है, साथ में आप रंगोली देख सकते हैं और सिर्फ इंतजार है तो पीएम मोदी के आने का। इस मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। आप ये देखिए जो पोस्टर बड़ा बड़ा लगाया गया है, इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह की फोटो है जो कि जाट राजा थे, उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है जिसकी नींव पीएम मोदी रखने वाले हैं। और इसमें लिखा गया है युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया, उनको समाज सुधारक के तौर पर जाना गया। और यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था हो चुकी है, बकायदा ये जो पंडाल है वो वाटरप्रूफ है ताकि बारिश से बचा जा सके और काफी सारे लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू भी हो चुके हैं। अब आप ये कटआउट्स देखिए, पीएम मोदी के जगह जगह पर कटआउट्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है हार्दिक अभिनंदन। ये कुछ कुर्सियां आप देख सकते हैं, सफेद रंग की कुर्सियां, उसके पीछे लाल रंग की कुर्सियां हैं और 1 लाख लोग यहाँ पर बैठेंगे। इंतजार पीएम मोदी के आने का हो रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को मार्क्सवादी माना जाता था, लेफ्टिस्ट विचारधारा का, जो संघ विचारधारा के बिल्कुल उलट है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके नाम पर राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा रहा है। हालांकि जो माहौल है वो ये बताया जा रहा है कि जो जाट नाराज हैं और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसलिए उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाकर जाटों को खुश करने की रणनीति पर बीजेपी सरकार काम कर रही है। लेकिन सच्चाई ये भी है इसके उलट कि 2019 में ही जब जाट नाराज नहीं थे, जब आंदोलन नहीं चल रहा था, उसी समय इगलास उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने इस विश्वविद्यालय को राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर बनाने की घोषणा कर दी। और योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक कहा था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसके लिए राजा महेंद्र प्रताप ने जमीन दी थी, उसके बावजूद भी उनको वो सम्मान एएमयू की तरफ से नहीं मिला। तो इस वजह से उनको सम्मान देने के लिए सरकार कृत संकल्प है, चाहे वो दूसरी विचारधारा के हों, लेकिन उन्होंने जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए काम किया उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में काम किया उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद यही कारण है कि ये भव्य प्रोग्राम आज मोदी सरकार के द्वारा और योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और मैसेज यही है कि विचारधारा अलग हो सकती है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर देश हित में, समाज हित में कोई भी होता है और उसे इतिहासकार जगह नहीं देते हैं तो संघ परिवार उसके साथ है, मोदी सरकार उसके साथ है। और अलीगढ़ से जसप्रीत कौर और यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? प्रधानमंत्री मोदी आ जाएंगे तो उससे पहले क्या तैयारियां हैं अलीगढ़ में? देखिए, तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। करीबन 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं सतीश माना जी। सतीश जी, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आप शुरू करने जा रहे हैं, तो अब क्यों, क्या चुनावी बेला जो जाट नाराजगी है उसकी वजह से? देखिए, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री वोट और चुनाव से देश की प्रगति को नहीं जोड़ते, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। केवल पहला ये कार्यक्रम नहीं हो रहा जो समाज के लिए समर्पित और समाज के उत्थान के लिए समर्पित है। लगातार विगत 7 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से जब तक उन्होंने उस पद को सुशोभित किया, मैं इस बात को कहूँगा, तो ऐसे महापुरुषों के लिए ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का जो जीवन है वो समाज के लिए समर्पित रहा, शिक्षा के लिए समर्पित रहा, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके सम्मान के लिए। और साथ ही साथ जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 के अंतर्गत करी थी, उसके क्रम के अंतर्गत यहाँ पर अलीगढ़ नोड में हमने जितनी ज़मीन ली थी सारी की सारी इंडस्ट्रीज के द्वारा अलॉटमेंट उनको कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं सारी की सारी तेज़ी से दी जा रही हैं, उसकी समीक्षा करेंगे। अगले 2 वर्ष के अंतर्गत यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट्स का बनना प्रारंभ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्री के नाते से महत्वपूर्ण हब हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल हम सबको मालूम है कि लखनऊ में आने वाली है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा हमने झांसी में ज़मीन दे दी। अलीगढ़ नोड के सारे हमने सोल्ड आउट कर दी। तो डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की जो घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक उत्तर प्रदेश के लिए करी थी, उसकी समीक्षा भी माननीय प्रधानमंत्री माया जी, आप उत्तर प्रदेश की नब्ज़ से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। क्या लगता है जो किसान आंदोलन चल रहा है और जो जाट नाराजगी है, इस यूनिवर्सिटी से वो धार कुंद होगी आंदोलन की और जाटों की नाराजगी कम होगी, सियासी नुकसान कम होगा? कोई किसी की कोई नाराजगी नहीं है, केवल राजनीतिक फंडा है। कुछ राजनीतिक दल जो अपना आधार खो चुके हैं, कुछ राजनीतिक दल जिनको जनता ने नकार दिया है, वो सारे के सारे एक जगह के ऊपर इकट्ठे होकर आए हैं। जाट राजनीति, जाट भी हमारे साथ था है,
और किसान के बारे में जितना माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने सोचा, शायद किसी ने भी नहीं सोचा। किसान सम्मान निधि के बारे में किसने सोचा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा। पहले खाद नहीं मिलती थी, खाद के लिए लाठी या डंडे चलाने पड़ते थे, आज खाद आसानी से मिल रही है। किसान को पानी आसानी से मिल रहा है सिंचाई के लिए, किसान को बिजली आसानी से मिल रही है। बहुत सारी ऐसी अनगिनत योजनाएं जो किसान के सम्मान की बात होती है, किसान की आय को दुगनी करने की बात कभी नहीं। एक सवाल और है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर योगी जी ने पिछली बार बयान दिया था कि एएमयू ने राजा महेंद्र प्रताप को सम्मान नहीं दिया, तो क्या वो सम्मान देने के लिए एएमयू की तर्ज पर ये यूनिवर्सिटी काम करेगी? नहीं, सम्मान देने के लिए भी काम करेगी और शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत जिस प्रकार से राजा महेंद्र सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए लैंड भी दी थी, उस नाते से भी उनका एक जो संदेश है जनता के बीच में जाना चाहिए। ऐसी शख्सियतें जो समाज के लिए जिन्होंने जिया, जो आज़ादी के लिए काम करती रही, जिन्होंने शिक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दिया, पिछली सरकारों ने वो कभी पूछा ही नहीं था। आज हम उनको सम्मान के साथ बिना किसी राजनीतिक कारण एएमयू का प्रभाव कम होगा इससे? नहीं, किसी का प्रभाव और कम ज्यादा करने के लिए हम उनको सम्मानित नहीं करें। उनका जो कद ऊंचा होना चाहिए था उसके प्रति हम सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। पिछली की मानते हैं आप, पिछली सरकारों ने राजा महेंद्र प्रताप को जो सम्मान देना था वो नहीं दिया? शायद नहीं दिया, तभी तो आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं दिया, इन्होंने किसी का भी सम्मान नहीं किया। पिछली सरकारें एक परिवार के सम्मान तक सीमित रही थी, केवल एक ही परिवार के नाम से कोई भी योजना होती थी, केवल एक ही परिवार के नाम से होती थी, उसके अलावा कहीं नहीं होती थी। आज महापुरुषों ने जिन्होंने देश के लिए काम किया उनका सम्मान की बात है। लेकिन जिन्ना की मूर्ति अभी भी एएमयू में लगी हुई है, वो नहीं लगनी चाहिए। वो नहीं लगनी चाहिए, ये क्या कैबिनेट मिनिस्टर है सतीश महाराज इनका कहना है। और जो बात कर रहे हैं कि राजा महेंद्र प्रताप को जो पिछली सरकारों ने खासकर एक परिवार को खुश करने के लिए उनको सम्मान नहीं दिया गया, तो मोदी सरकार वो काम कर रही है। जी जी बिल्कुल। और जसप्रीत भी वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जसप्रीत, आज अलीगढ़ पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, का तैयारियां काफी कुछ है, आपके पीछे भी हमने देखा पंडाल को सजाया गया है, लेकिन और क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित हैं आज पीएम मोदी के? बिल्कुल शिवानी, तैयारियां जो हैं वो अंतिम दौर में है और इंतजार हो रहा है पीएम मोदी के आने का। आप मेरे पीछे विशालकाय मंच देख रहे होंगे, फूलों से इस मंच को सजाया गया है और यहाँ पर जो बड़ा बड़ा पोस्टर है देखिए, उसमें लिखा गया है कि युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम किया, और जो यूनिवर्सिटी बनेगी देखिए, इसमें पहली बार देश में ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें डिफेंस की पढ़ाई होगी, साथ ही ऐसे कोर्सेज होंगे जिससे रोजगार मिले। तो योजना काफी बड़ी है योगी सरकार की। और नरेंद्र मोदी जो कि 11:30 बजे के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, आप देखिए लोग आना शुरू हो चुके हैं, लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लाल रंग की जो कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं, पीएम मोदी के कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं और सुरक्षा भी काफी ज्यादा है, पंखे के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, साथ ही वाटर प्रूफ ये पंडाल है। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जिनको जाट नेता के तौर पर, जाट महाराजा थे, और देखिए जब इस मंच पर पीएम मोदी आएंगे तो एक संदेश साफ होगा। एक तो जो यहाँ पर स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं जो यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे कि पिछली सरकारों ने जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे जिनको सम्मान नहीं दिया है, उनको सम्मान देने की कोशिश है। और बड़ी बात यह है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो जाट महाराजा थे, तो ऐसे में जो जाट नाराज चल रहे हैं क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है, और एक तरह से काफी सारे मकसद योगी आदित्यनाथ की सरकार साधेगी। खुद कल मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद थे जिन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था। और आप बाहर देख सकते हैं क्योंकि काफी लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लगभग 3 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा की गई है। लोग यहाँ पर देखिए पहुंचे और कोई भी अंदर बिना सुरक्षा जांच के नहीं आ सकता है। मेटल डिटेक्टर से बाकायदा चेकिंग हो रही है, अंदर लोगों को कुछ भी लाने का आदेश नहीं है, यहाँ तक कि पानी की बोतल्स और खाने पीने का सामान भी लोग नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा जो तैयारियां हम देख रहे हैं और हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ दौरे की वजह से शहर में सुरक्षा की चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं। अलीगढ़ पहुंचने वाले हैं, आज दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का और उसके लिए वहां पर तमाम तैयारियां हैं। पंडाल देखा आपने कितने खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया है और जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स लगाए गए हैं। सब में कुछ ना कुछ लिखा जरूर गया है, यानी कि एक चुनावी एजेंडा। और यहां पर क्योंकि 2022 का चुनाव है तो साफ तस्वीर दिख रही है कि किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति आगे तैयार कर रही है, सियासी जमीन किस तरीके से। अब अलीगढ़ के जरिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे और सियासी जमीन को और मजबूत करेंगे, क्योंकि 2022 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश में। तो तैयारियां आप देख रहे हैं, शहर में चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
हम अलीगढ़ में हैं। पीएम मोदी अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और आप देखिए सुरक्षा चाक चौबंद है। आप आरएएफ के कमांडोज को देख सकते हैं, इसमें महिला टुकड़ी भी है और ये पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। इसके अलावा आप मेरे पीछे यहाँ पर हेलीपैड देख पाएंगे जहाँ पर पीएम मोदी पहुंचेंगे और एनएसजी कमांडोज वहाँ पर मौजूद हैं। लोकल पुलिस है, कई थानों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है, कई जिलों से फोर्स आई हुई है। इसके अलावा बीएसएफ के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर हर किसी की मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी। यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि कोई भी ऐसे अंदर ना आ पाए। वहाँ पर बाकायदा सभी लोगों की चेकिंग होगी। यहाँ पर ये देखिए पुलिस का भारी जमावड़ा है, 3 लेयर्स की यहाँ पर सुरक्षा है और लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। आप ये देखिए पूरी पुलिस की मौजूदगी है, बड़े रैंक के जो अधिकारी हैं, एसएसपी अलीगढ़ है, एसपी सिटी हैं, इसके अलावा डीआईजी हैं, सब मौके पर मौजूद हैं। पीएम मोदी ने अपने अलीगढ़ दौरे को लेकर एक ट्वीट भी किया है। पीएम ने लिखा कि देश के शिक्षा जगत के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दोपहर 12 बजे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक नए विश्वविद्यालय के शिलान्यास का सुअवसर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नए उत्तर प्रदेश की संकल्पना साकार हो रही है। आज प्रधानमंत्री अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का अवलोकन करेंगे। आपका अभिनंदन। और इसी से जुड़ा एक और ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच है। अलीगढ़ समेत 6 जनपदों में बनने वाला रक्षा औद्योगिक गलियारा देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं मेक इंडिया को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। और यतेंद्र अलीगढ़ से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट्स वहां तक पहुंचा रहे हैं। यतेंद्र, कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे? देखिए, जो प्रधानमंत्री के पहुंचने का जो शेड्यूल है वो 11:35 पर यहाँ पर पहुंचेंगे और जो राजा महेंद्र प्रताप का जो के नाम पर जो विश्वविद्यालय, राज्य का जो विश्वविद्यालय का शिलान्यास वो यहाँ पर करेंगे। आप देख सकते हैं मंच पूरी तरह से तैयार है। उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर रहेंगे। आप देख सकते हैं मंच पर राजा महेंद्र प्रताप की बिल्कुल बीचों बीच में उनकी तस्वीर भी फोटो उस बैनर पर लगाई गई है और एक मैसेज यही दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि जो राजा महेंद्र प्रताप जिस तरह के क्रांतिकार थे, जिस तर्ज पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया, समाज सुधार के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, क्योंकि अगर देश का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का श्रेय जाता है तो राजा महेंद्र प्रताप को जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास में जिस तरह से जगह मिलनी चाहिए थी, वो कुछ लोगों की वजह से नहीं मिला, केवल एक परिवार को खुश करने के लिए। क्योंकि अभी कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से भी बात हुई, उनका भी कहना था कि एक परिवार को खुश करने के लिए राजा महेंद्र प्रताप जैसे क्रांतिकारी को, उस जैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले को जगह नहीं दी गई। आप देख सकते हैं पूरा पंडाल धीरे धीरे भरता जा रहा है। हालांकि अभी काफ़ी बड़ी संख्या में जो बीजेपी का जो दावा है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और कोशिश यही है कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं उनमें बीजेपी को किस तरह से सियासी फायदा मिल सके, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, जहाँ पर एक जाट समुदाय बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में उससे जुड़े हुए राजा को, एक क्रांतिकारी को सही सम्मान देने की जो रणनीति है वो यहाँ पर बीजेपी सरकार अपना रही है, वो बीजेपी पार्टी अपना रही है। हालांकि बीजेपी इससे इनकार करती है क्योंकि 2019 में जब यहाँ के एक विधानसभा इजलास वहाँ पर जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि कोरोना काल की वजह से कुछ समय विलंब हुआ। बिल्कुल, लेकिन अब वक्त आ गया है और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच जाएंगे और वहां उनका दौरा होगा। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर वहां कई तरह की तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने के बाद पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। न्यूज 18 की टीम ने उन कलाकारों और बच्चों से भी बातचीत की जो इस पारंपरिक नृत्य को करेंगे। आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं? मैम गंगा अवतरण। अच्छा, कितनी देर का आपका कार्यक्रम होगा? 8 मिनट, समथिंग 8 मिनट्स। अच्छा, क्या तैयारी की है? गंगा की अच्छा, गंगा की उसकी की है। अच्छा, ठीक है। आप पीएम मोदी से मिलने के लिए खुश हैं? यस। आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं?
आरंभ है प्रचार। अच्छा ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर पीएम मोदी के सामने परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं और अभी से ये जुटना शुरू हो चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं और इनसे जानते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? कान्हा। कान्हा, तो आप क्या करने वाले हैं? चलिए ये शर्मा रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए क्या करने वाले हैं आप? हम पुरुषोत्तम का उच्चारण करने वाले हैं। अच्छा, पुरुषोत्तम का उच्चारण जी। कितने समय पहले आपने तैयारी की थी? 5-6 महीने हो गए। आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं? मैम गंगा अवतरण। अच्छा, और जसप्रीत लगातार अलीगढ़ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जसप्रीत, कई बच्चों से आपने बात की, हमने उस बातचीत को सुना, और क्या क्या पारंपरिक कार्यक्रम आज होने वाले हैं? बिल्कुल शिवानी, बच्चे वहां पर पहुंच चुके हैं और काफी सारी परफॉर्मेंस वो देने वाले हैं। देखिए हरियाणवी डांस भी वहां पर होगा, साथ ही देशभक्ति परफॉर्मेंस भी होगी। इसके अलावा वहां पर शिव तांडव होगा, जिसको लेकर के तैयारियां बच्चों ने पूरी कर ली है। और देखिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया, इसी को लेकर के लोगों में उत्सुकता है कि आखिरकार राजा महेंद्र प्रताप सिंह का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान था, इतिहास में उनका कद कितना बड़ा था। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो कि हाथरस में जन्मे, अलीगढ़ में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही बीए तक की पढ़ाई की। और देखिए उसके बाद वो महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने समाज में सुधारक की भूमिका निभाई, और बच्चों को उनके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा आज इस मंच के माध्यम से। और साथ ही पॉलिटिकल मकसद तो है ही, साथ ही एक मैसेज ये भी है कि जो जाट नाराज चल रहे हैं, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह इतने बड़े क्रांतिकारी थे शिवानी, कि जब वो अफगानिस्तान गए थे तो उन्होंने अंतरिम सरकार की बात वहां पर ऐलान किया था, खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। और इसी को लेकर के पीएम मोदी जो बार बार ये कहते आए हैं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिनको सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान उनको नहीं मिला है, खुद मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा था। और आपको याद होगा कि अब से कुछ टाइम पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और उनके जन्मदिन मनाने को लेकर के भी विवाद हुआ था। और जो देखिए ये मंच आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, दरअसल यहीं पर ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जो लगभग 83 एकड़ में फैली होगी ये यूनिवर्सिटी। और जो यूनिवर्सिटी होगी, इसमें अलीगढ़, हाथरस और कासगंज के कॉलेज जुड़ेंगे। इसमें पहली बार ऐसा होगा जब यहाँ पर रोजगार को लेकर के पढ़ाई होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बच्चों के लिए पैदा किए जा सके। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, जो अलग अलग प्रस्तुति देंगे, वो काफी ज्यादा खुश हैं पीएम मोदी से मिलने के लिए। शिवानी देखिए, जब भी पीएम मोदी जहाँ कहीं भी जाते हैं, बच्चों से जरूर मिलते हैं और काफी समय उनके साथ व्यतीत करते हैं। तो एक तो परफॉर्मेंस वो देंगे, जिसकी तैयारी उन्होंने पहले से की है। आप देखिए भीड़ काफी ज्यादा है। अब जो आगे वाली आप पंक्ति देखेंगे, इसमें आपको एक भी सीट खाली नहीं दिखेगी, लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। लोग अब पहुंचने शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर अलीगढ़ पहुंच जाएंगे। और न्यूज़ 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है, या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज़ 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।